अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर ज़ैनुल हसन। तो आज हम करेंगे 9th क्लास की मैथ्स की एक्सरसाइज 4.1। हमारा क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर वाई क्यूब्ड माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई क्यूब्ड। इसमें हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन का कॉमन लेंगे इसमें से फैक्टराइजेशन करने के लिए। तो 2 6 2 जो हैं तीन टर्म्स हैं, तीनों ये 2 के टेबल पे जाते हैं तो 2 बाय कॉमन आ जाएगा। एक्स का देखेंगे, एक्स की पावर 2 2 और एक्स की पावर 1। एक्स की पावर 1 जो है वो लीस्ट एक्सपोनेंट है, तो हम लीस्ट एक्सपोनेंट जो है कि पावर जो लीस्ट होगी, कम पावर होगी, उसको बाहर ले लेंगे तो एक्स की 1 बाहर कॉमन आ जाएगा। इसके अलावा इनमें से वाई क्यूब्ड वाई स्क्वेयर वाई क्यूब्ड है, तो वाई स्क्वेयर जो है वो लीस्ट पावर है तो हम इसको बाहर ले लेंगे। इस तरह हमारा कॉमन आ गया 2x वाई स्क्वेयर। अंदर क्या रह जाएगा, 2 1 जार 2 1 और x 1 बाहर चला गया, 1 अंदर रह गया। y की क्यूब में से y स्क्वेयर बाहर चला गया और y की 1 अंदर रह गया, माइनस एज इट इज आ जाएगा। फिर 2 3 जार 6 तो 3 आ गया। x स्क्वेयर में से x की 1 बाहर, x की 1 अंदर रह गया और y स्क्वेयर हमारा कॉमन में चला गया। प्लस का प्लस होगा फिर इसी तरह। फिर 2 1 जार 2 और x कॉमन है हमारा, y स्क्वेयर कॉमन है, y की 1 रह गया। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसमें आंसर आ गया 2x वाई स्क्वेयर इंटू एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, 3nx माइनस 3ny प्लस 3y। तो इसका सोल्यूशन करते हैं। 3x nx माइनस 3ny प्लस 3y, इसी तरह हम सोल्यूशन में लिखेंगे और हम इसको दो हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। पहला पार्ट हमारा हो जाएगा 3nx माइनस 3x और दूसरा माइनस इसी तरह आ जाएगा। फिर दूसरा जो हिस्सा है वो है 3ny प्लस 3y। अब हम दोनों में से, इन दोनों टर्म्स में से दो पेयर जो बना लें इनमें से कॉमन ले लेंगे। पहले पेयर में से कॉमन आएगा 3x कॉमन आ जाएगा, n माइनस 3 1 ज़ा 3 यानी n माइनस 1 अंदर आ जाएगा ब्रैकेट में, माइनस का माइनस। फिर दूसरे पेयर में से 3y कॉमन आएगा और ब्रैकेट में अंदर आ जाएगा n माइनस 1। ये माइनस इसलिए माइनस हुआ क्योंकि बाहर माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, फिर बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। ये भी ध्यान में रखिएगा डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह हमारे पास जो टर्म आ गई नेक्स्ट, उसको सोल्यूशन लेते हैं। उसमें से देखें 3x इंटू एन माइनस 1 माइनस 3y इंटू एन माइनस 1। अब n माइनस 1 और n माइनस 1 जो है इनमें से हम कॉमन ले लेंगे, ये बाहर आ जाएगा और अंदर आ जाएगा 3x माइनस 3y। 3x माइनस 3y रह गया, n माइनस 1 ये हमारे पास अब मौजूद है। n माइनस 1 इसी तरह आ जाएगा एज इट इज। 3x माइनस 3y में 3 दोनों में कॉमन है तो 3 कॉमन ले लेंगे, x माइनस वाई ब्रैकेट में रह जाएगा। इस तरह हम आंसर लिखेंगे 3 इंटू एक्स माइनस 1 एंड अदर ब्रैकेट्स में लिखेंगे n माइनस 1। ये हमारा जी स्टूडेंट्स, अब आप आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है 18x की 4 प्लस 108x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस 162y की 4। तो हम इसका सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम इसमें से 18 कॉमन ले लेंगे, तो 18 कॉमन आ गया, 18 1 जार 18, 1x की 4 आ जाएगा अंदर, प्लस का प्लस इसी तरह आ जाएगा। फिर 18 6 जार 108, तो एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर साथ इसी तरह आ जाएगा। फिर प्लस का प्लस इस तरह लिख देंगे। 18 का टेबल 9 तक पढ़ेंगे तो 162 आएगा, 18 9 जार 162, तो 9y की 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद 18 एज इट इज़ हम नीचे ले आएंगे, x की 4 प्लस 6x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस 9y की 4। अब इसका हम फार्मूले के जरिए से सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। तो हम एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर लेंगे प्लस 3y स्क्वेयर का स्क्वेयर ले लेंगे। उसके बाद मिड में प्लस 2ab है तो 2 मल्टीप्लाई ए क्या है एक्स स्क्वेयर और b क्या है 3y का स्क्वेयर। तो अब हम देखेंगे कि क्या हमारा स्क्वेयर दुरुस्त आ रहा है। 2 3 जार 6, 6x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर आ जाता है, तो इसका मतलब हमारा स्क्वेयर बिल्कुल करेक्ट है। फिर हम क्या करेंगे, स्क्वेयर को सम अप करेंगे, क्लोज करेंगे, 18 का 18 आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर का होल स्क्वेयर हमारा आंसर आ जाएगा। फिर स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है जी k प्लस 2 का होल स्क्वेयर माइनस 8 इंटू के प्लस 2 प्लस 16। तो अब क्वेश्चन से वाज़ेह हो रहा है कि हम इसके लिए भी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो x प्लस 2 का होल स्क्वेयर यानी a का स्क्वेयर माइनस
2ab करेंगे यूज यहाँ पर, प्लस 16 का जो स्क्वायर है वो 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 4 4 ज़ा 16, इसलिए 4 का स्क्वायर लगा दिया। ए और बी हमारे पास अब मौजूद हैं। अब माइनस 2ab को हम शो करेंगे, तो माइनस 2 फार्मूले वाला ए की जगह जो है आ जाएगा k प्लस 2 और b की जगह हम इस्तेमाल करेंगे 4। तो k प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू के प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 का स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि क्या हमने जो फार्मूला यूज़ किया है वो हमारा करेक्ट आ रहा है। तो 2 4 ज़ार 8, 8k प्लस 2, वेरी गुड, 8k प्लस 2 जो है हमारा मिड टर्म क्लियर आ रही है। सो हम इस फार्मूला को क्लोज कर देंगे। k प्लस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर हम आंसर दे देंगे। k प्लस 2 यानी ये a है और माइनस b का होल स्क्वायर b है 4। तो अब देखेंगे ये आगे सॉल्व होता है। k प्लस 2 माइनस 4, तो k एज इट इज आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा। k माइनस 2 का होल स्क्वायर इज ओवर आंसर। डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। तो क्वेश्चन है जी 9x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 169y स्क्वायर माइनस 12x। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसकी टर्म अरेंज करेंगे। आप देख रहे हैं 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 हमने ब्रैकेट में कर दिया, माइनस 169y स्क्वायर जो है अलग से लिख दिया। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, 3x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ माइनस लेंगे, 2ab, a की वैल्यू है 3x और b की वैल्यू है 2, माइनस इसी तरह आ जाएगा 169y स्क्वायर का जो स्क्वायर है क्या है 13y का स्क्वायर, ये 13y का स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को जो हमने ओपन किया था इसको हम क्लोज करेंगे। तो कैसे करेंगे, 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का माइनस और 13y का स्क्वायर। अब यहाँ पर आगे जो अगला स्टेप हमारा जो डिफरेंट हुआ है एक नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी कि 3x माइनस 2, इस माइनस को एक बार आप प्लस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे और दूसरी बार प्लस में लिख देंगे। 3x माइनस 2 माइनस 13y, फिर 3x माइनस 2 प्लस 13y। उसके बाद हम इसको एक्स वाई के हिसाब से अरेंज करेंगे। तो 3x माइनस 13y माइनस 2, 3x प्लस 13y माइनस 2। सो इट्स अवर आंसर। जी डियर स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1 माइनस इंटू वाई प्लस 3, फिर न्यू ब्रैकेट्स में है एक्स स्क्वेयर माइनस 1। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, इसी तरह पूरा क्वेश्चन लिखेंगे। इसमें से देखिए कॉमन क्या है। तो सबसे सब टर्म्स में देखें एक्स स्क्वेयर माइनस 1, एक्स स्क्वेयर माइनस 1, ये कॉमन आ जाएगा बाहर, अंदर आ जाएगा वाई प्लस 1 माइनस वाई प्लस 3। तो इस स्टेप के बाद हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 एज इट इज उतार लेंगे नीचे। अब वाई प्लस 1 माइनस वाई प्लस 3 की ब्रैकेट्स को हम ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा माइनस वाई, अंदर प्लस है तो बाहर माइनस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, वाई प्लस 1 माइनस वाई माइनस 3। तो आप उसके बाद क्या देखेंगे, क्या करना है, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 को ऐसे ही आपने नीचे लिख लेना है, प्लस वाई माइनस वाई आपस में कैंसिल्ड हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 1 प्लस माइनस माइनस 3 में से जब 1 माइनस करेंगे तो माइनस 2 आंसर आएगा। माइनस क्यों है, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। फिर माइनस 2 इसी तरह हम शुरू में लिख देंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इसी तरह लिख दिया एज इट इज, फिर माइनस 2 इसी तरह आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। एक्स स्क्वेयर की फार्मूला यहाँ पर आप जानते भी हैं, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फार्मूला जब ब्रेक होता है तो ए माइनस बी और ए प्लस बी में चेंज हो जाता है, तो इंटू ए प्लस बी में। तो क्या होगा, मैं इधर लिख भी देता हूँ ताकि आपके लिए इजी रहे, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये फार्मूला हमने यूज़ किया। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 1 को एक बार प्लस में लिख लेंगे, एक बार माइनस में, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। उसी तरह 2 हम शुरू में ऐसे ही एडजस्ट कर देंगे, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्स स्क्वेयर माइनस 6ax प्लस 9 स्क्वेयर माइनस 16b। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वेयर माइनस 6ax प्लस 9a स्क्वेयर को ब्रैकेट में करेंगे और माइनस 16b स्क्वेयर को लग रहने देंगे। फिर हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में x का स्क्वायर लेंगे, फिर प्लस 3a का स्क्वायर लेंगे, 9 आता है, तो माइनस 2ab फार्मूला यूज होगा, 2a क्या है एक्स स्क्वायर, ए एक्स है, मल्टीप्लाई 3a b की जगह लिखेंगे। तो
इस तरह हमारे पास टर्म आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 3a प्लस 3a का स्क्वायर। तो हम इस फार्मूले को सम अप करेंगे, बल्कि इसके साथ जो लिखा हुआ है माइनस 16b का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर है तो 4b का होल स्क्वायर ले लेंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये फार्मूला जो है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको सम अप करके ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर में क्या लिखा जाएगा, ए हमारे पास एक्स है और बी 3a है, तो हम लिखेंगे एक्स माइनस 3a का होल स्क्वायर माइनस का माइनस 4b का स्क्वायर, इसी तरह आ जाएगा। उसके बाद अब हमने वही जो पिछले हमने क्वेश्चंस में किया था कि इस माइनस को एक बार माइनस में लिखेंगे और एक बार प्लस में लिख देंगे, यानी क्या आंसर आएगा हमारा, x माइनस 3a माइनस 4b इंटू एक्स माइनस 3a प्लस 4b। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस y का स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस y का स्क्वायर है इसको हम ब्रैकेट में कर देंगे। तो जाहिर है जब हम उसे ब्रैकेट में करेंगे तो उनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, बाहर माइनस 1 माइनस इसी तरह रहेगा, 1 का स्क्वायर ले लिया और इसका भी इसको हम किस में चेंज कर देंगे, ये ओपन स्क्वायर हुआ है तो इसको हम क्लोज करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई का स्क्वायर, यानी a प्लस बी का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, ये हमारे पास अब टर्म आ गई। तो इसको हम आगे सोल्यूशन का क्या करेंगे, देखेंगे जो 1 है माइनस है इसको हम एक बार माइनस में लिखेंगे और एक बार प्लस में लिखेंगे। पहली बार जब हम माइनस में लिखेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स, अब बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन बदल जाएगा तो y भी माइनस हो जाएगा, यानी आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स माइनस वाई। और दूसरी बार जब हम लिखेंगे प्लस में इसको तो 1 प्लस एक्स प्लस वाई इसी तरह रह जाएगा, क्योंकि बाहर प्लस हो तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता। सो हमारा आंसर आ गया 1 माइनस एक्स माइनस वाई पहली ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस वाई। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड अ पोलिनोमियल हुज फैक्टराइजेशन इज x प्लस वाई माइनस 2c x प्लस 2c प्लस वाई। हमने इसे एप्रोप्रिएट फार्मूला से सॉल्व करना है। तो इसकी टर्म्स लेते हैं हम पहले, x प्लस वाई माइनस 2c x प्लस 2c प्लस वाई। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहली जो हमारी टर्म है वो रेंज है x प्लस वाई माइनस 2c, लेकिन दूसरी टर्म जो है उसमें y बाद में दे दिया गया है और 2c पहले है। तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई लिखेंगे पहले फिर प्लस 2c, यानी हमारे पास एज इट इज टर्म्स दोनों हो जाएंगी, x प्लस वाई माइनस 2c x प्लस वाई प्लस 2c। अब हम इसको फार्मूला के जरिए सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इस फार्मूला से हम सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई को हम a का नाम दे देंगे दोनों में और 2c जो है उसको हम b का नाम दे देंगे। तो a का स्क्वायर माइनस 2c जो है वो b की जगह लिखेंगे b का स्क्वायर। इस तरह हमारे पास आ गया है x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2c का स्क्वायर। तो इसको हम मजीद आगे इसका फार्मूला ओपन कर लेंगे, a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2c का जो हम स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4c स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4c स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, शो द एक्सप्रेशंस। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 4xy एज डिफरेंसेस ऑफ टू स्क्वायर्स। तो हम इसका सोल्यूशन करते हैं, टर्म्स को एज इट इज नीचे ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 4xy इसी तरह ले लिया। फिर हमने इसको टर्म्स को अरेंज किया, अरेंज कैसे करना है, एक्स स्क्वायर को लिखना है पहले, फिर प्लस 4xy, फिर प्लस 4y स्क्वायर ले लेना है, उसे ब्रैकेट में कर लेना है, माइनस जेड स्क्वायर अलग से होगा। अब इस स्क्वायर को जो है ये टर्म जो ली हुई है इसका हम स्क्वायर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 2y प्लस 2y का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो इसको हम फार्मूले को सम अप करेंगे तो क्या बन जाएगा, x प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर। तो उसके बाद ये हमारे पास दो फार्मूलाज आ जाएंगे, दो स्क्वायर्स आ जाएंगे जिनका डिफरेंस जो है ये एक्सप्रेशन बनती है, यानी दो स्क्वायर्स कौन हमारे पास, कौन से हमारे पास आ गए जी, x प्लस 2y का स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर। तो सो इट इज आंसर। ये स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड द मिसिंग फैक्टर इन द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन पार्ट ए दिया हुआ है इसका, तो हम पहले पार्ट ए करेंगे फिर इसी का पार्ट बी सॉल्व करेंगे। तो पहले पार्ट ए करते हैं। पार्ट ए जी
ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2y² माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू y प्लस 3 इन ब्रैकेट्स एंड अदर ब्रैकेट्स दी है जो कि बिल्कुल एम्प्टी है। तो हमें इसका अदर फैक्टर ढूंढना होगा। दो फैक्टर्स हैं, एक y प्लस 3 है और एक एम्प्टी ब्रैकेट दी हुई है। अब हम देखेंगे कि इसमें क्या आता है। तो मिसिंग जो फैक्टर है वो ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, 2y² माइनस 3y माइनस 27 को हम फैक्टराइज करेंगे, इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। तो मिड टर्म ब्रेक करना जैसे कि आप पहले सीख चुके हैं मुझसे, 2y² माइनस का माइनस यहाँ लगेगा, 27 का 27 इसी तरह आ जाएगा एज इट इज, माइनस माइनस इसी तरह लिख देंगे। यू नो अबाउट इट, माइनस माइनस प्लस, तो हम दरमियान में प्लस लगा देंगे। अब हमने एक ऐसा फैक्टर लाना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 54 आए और प्लस माइनस माइनस करें तो 3y आए। तो हम क्या करेंगे, 24 के फैक्टर्स ले लेंगे। तो 24 के फैक्टर्स लें तो 9 6 are 24, 9 6 are 24, 9 में से 6 माइनस करें तो 3y आ जाता है। तो 9y प्लस 6y दो फैक्टर आ गए हमारे पास। अब इसको हम क्या करेंगे, दो हिस्सों में तकसीम करेंगे, 2y² माइनस 9y लग लिखेंगे और 27 तो 6y माइनस 27 लग होगा। अब हम 2y माइनस 9y में से कॉमन लेंगे तो दोनों 2 और 9 किसी कॉमन में नहीं जाते, दोनों प्राइम, एक प्राइम नंबर है तो एक और, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें से देखेंगे क्या कॉमन है, 2 और 9 कॉमन नहीं है, y² और y की 1 यानी y की 1 जो एक्सपोनेंट है वो कॉमन आ जाएगा। तो क्या रह जाएगा अंदर, 2y माइनस 9। फिर दूसरी तरफ से 27 और 6 3 के टेबल पे पूरे पूरे डिवाइड होते हैं। तो हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, 6 और 27 में से कॉमन लेंगे, 3 कॉमन आ जाएगा, 3 2 जार 6, माइनस का माइनस, y का y इसी तरह आ जाएगा 2 के साथ, 3 9 जार 27। तो 2y माइनस 9, 2y माइनस 9 हमें हमारे पास कॉमन आ गया, हम इसे बाहर लिख लेंगे, अंदर आ जाएगा जी y प्लस 3। तो इससे हमें पता चल गया कि y प्लस 3 इंटू 2y माइनस 9, तो 2y माइनस 9 जो है वो मिसिंग फैक्टर है। तो इस तरह हमारा आंसर आ गया 2y माइनस 9। डियर स्टूडेंट्स, तो हम क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट बी अब करेंगे, ए हम कर चुके हैं। तो पार्ट बी है जी 5x² प्लस 12x माइनस 9 इज इक्वल टू मिसिंग फैक्टर इंटू x प्लस 3। तो फर्स्ट में मिसिंग फैक्टर दिया हुआ है, मिसिंग फैक्टर हम अब क्या करेंगे, सर्च आउट करेंगे, यानी हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं ये किस तरह करना है। तो हम 5x² प्लस 12x माइनस 9 को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, यानी इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। यू नो अबाउट इट, 5 9 जार 45, तो 45 मल्टीप्लाई करने से आए और प्लस माइनस करने से 12 आए। तो 45 के हम फैक्टर्स लें तो 45 के फैक्टर्स मैं अभी आपको बताता हूँ। 5x² इसी तरह आ जाएगा, प्लस का प्लस इसी तरह आ जाएगा, माइनस 9 बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा, माइनस प्लस दरमियान में माइनस लिख लेंगे। आप देखिए फैक्टर्स जो बनेंगे वो 15 3 जार 45, 15 में से 3 माइनस करें तो 12 आता है, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 45 आता है। तो अब हमारे पास फैक्टर्स आ चुके हैं। अब हम इनको इनके दो हिस्सों में इनको डिवाइड करेंगे और कॉमन लेंगे। तो फर्स्ट हम 5x² प्लस 15x में से कॉमन लेंगे, देन 3x माइनस 9 में से कॉमन लेंगे। तो 5x² प्लस 15x में से कॉमन आएगा 5x, अंदर x रह जाएगा, प्लस का प्लस एज इट इज आ जाएगा, 5 3 जार 15, 15x ऑलरेडी बाहर है तो 5x 3 जार 15x आ जाएगा, x प्लस 3 अंदर आ गया। फिर दूसरी तरफ से हम कॉमन लेंगे 3x माइनस 9 में से, तो 3 और 9 दोनों 3 के टेबल पे जाते हैं, तो 3 1 जार 3, 1x आ गया, माइनस माइनस प्लस, अंदर का साइन प्लस हो जाएगा, 3 3 जार 9, तो x प्लस 3 आ गया अंदर। तो अब देखेंगे यहाँ पर x प्लस 3 दोनों कॉमन आ गए, x प्लस 3 कॉमन आ गया, 5x माइनस 3 अंदर आ जाएगा। अब जो हमें फैक्टर्स दिया गया था वो था x प्लस 3 और दूसरा फैक्टर जो था वो हमारा क्या होगा, 5x माइनस 3। तो इस तरह हमने फाइंड कर लिया, जो हमारा आंसर है 5x माइनस 3 है। जी डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन हमारा 12 है जो कि है फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो हमने इसे फैक्टराइज करना है। तो टर्म कुछ इस तरह से है, x की 4 प्लस 4m की 4। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। हम इसमें सबसे पहले फार्मूला पुट करेंगे, फार्मूला के मुताबिक इसे सॉल्व करेंगे। यानी x की 4 है तो ये x² का होल स्क्वायर लेंगे, प्लस 4m की 4 है तो ये 2m² का स्क्वायर लेंगे, क्योंकि 2 2 जार 4 होता है। और इसी सिलसिले में है ये x² का होल स्क्वायर प्लस 2m² का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2ab
ए एक्स स्क्वेयर, बी क्या है 2m स्क्वेयर। अब यहाँ पर 2ab जो है अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 जार 4 होता है, 4x स्क्वेयर m स्क्वेयर। अब यहाँ हमारे क्वेश्चन में तो ये है ही नहीं है, तो हम अपने स्क्वेयर को कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, प्लस 4x स्क्वेयर m स्क्वेयर है तो इसके साथ हम माइनस 4x स्क्वेयर m स्क्वेयर ले लेंगे, फिर ये दोनों की कटिंग होकर ये इसके हमारे क्वेश्चन के इक्वल आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस 2m स्क्वेयर का होल स्क्वेयर जो है हम इसका ले लेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वेयर। ए प्लस बी का इस फार्मूला को सम अप करेंगे, क्लोज करेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 2m स्क्वेयर का स्क्वेयर आ जाएगा, फिर माइनस ऐसे ही आ जाएगा, और 4x स्क्वेयर m स्क्वेयर का स्क्वेयर जो होता है 2, यानी 2x m का स्क्वेयर जो है 4x स्क्वेयर m स्क्वेयर के इक्वल आता है। तो ये हमारे पास अब ये टर्म आ गई। इसमें हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 2m स्क्वेयर का होल स्क्वेयर माइनस 2xm का स्क्वेयर। तो इसमें इस माइनस को हम एक बार माइनस में ले लेंगे और एक बार प्लस में ले लेंगे, तो क्या होगा एक्स स्क्वेयर माइनस 2xm प्लस 2m स्क्वेयर, और दूसरी बार लिखेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 2m स्क्वेयर प्लस 2xm। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, m की 4 प्लस m स्क्वेयर प्लस 1। तो इसको हम सॉल्व कुछ यूँ करेंगे कि m की 4 जो है m स्क्वेयर का स्क्वेयर लेंगे प्लस 1 का स्क्वेयर ले लेंगे, बिटवीन आ जाएगा प्लस 2ab, तो 2a की वैल्यू जो है m स्क्वेयर है और b की वैल्यू 1 है, हम वो पुट कर देंगे, a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेयर। अब यहाँ पर हमारा फार्मूला तो मिल गया हमें, हमने कंप्लीट कर लिया, लेकिन यहाँ पर 2m स्क्वेयर आता है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में 1m स्क्वेयर है, तो हम इसको 2m स्क्वेयर को इसके इक्वल लाने के लिए क्या करेंगे, माइनस m स्क्वेयर एंड पे लिख देंगे। तो इस तरह हमारा फार्मूला या हमारा क्वेश्चन स्क्वेयर कंप्लीट हो जाएगा। तो m स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर माइनस m स्क्वेयर हमारे पास टर्म आ गई। अब हम क्या करेंगे कि इस फार्मूला को क्लोज करेंगे, m स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर, यानी ये इसके इक्वल आ जाएगा, और माइनस m का स्क्वेयर हो गया लग से। अब ये माइनस जो हमारे पास मौजूद है इसको हम एक बार माइनस में लेंगे और एक बार प्लस में लेंगे, m स्क्वेयर प्लस 1 माइनस m, फिर दूसरी बार लेंगे m स्क्वेयर प्लस 1 प्लस m। तो इस तरह ये लिखने के बाद हमारे पास ये जो टर्म आई है उसको अब हम अरेंज करेंगे m की पावर के हिसाब से। तो m स्क्वेयर माइनस m प्लस 1 पहली टर्म में आ जाएगा, दूसरी में m स्क्वेयर प्लस m प्लस 1 आ गया। तो इस तरह ये हमारा कंप्लीट आंसर है। जी डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। तो 14 से में भी आगे जितने ये क्वेश्चंस हैं सारे मिड टर्म ब्रेक से रिलेटेड हैं या फार्मूला से रिलेटेड है, इसी तरह इनकी फैक्टराइजेशन होगी। तो क्वेश्चन है माइनस 3x की 4 माइनस 21x क्यूब प्लस 24x स्क्वेयर। तो आप देख सकते हैं इसमें कॉमन माइनस भी कॉमन आ जाता है, और फिर 3x स्क्वेयर 3 भी कॉमन है क्योंकि 3 1 3, 3 7 21, 3 8 24, तो 3 भी कॉमन होगा। और इसके अलावा एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब एक्स की 4 में लीस्ट पावर जो है हमारे पास एक्स स्क्वेयर है, तो एक्स स्क्वेयर भी कॉमन आ जाएगा। तो माइनस 3x स्क्वेयर कॉमन आ गया। तो फर्स्ट में आप देखेंगे माइनस कॉमन है तो इधर प्लस हो जाएगा, फिर x की 4 में से x स्क्वेयर बाहर चला गया तो x स्क्वेयर रह गया, फिर माइनस माइनस प्लस, तो इधर प्लस लगा देंगे, 3 7 21 और x की 1 रह जाएगा अंदर क्योंकि x स्क्वेयर बाहर है। फिर उसके बाद माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर देखें और कीजिएगा, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस लगा दिया, 3 8 24, एक्स स्क्वेयर ऑलरेडी बाहर है, तो माइनस 3x स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 8 हमारे पास टर्म वसूल हुई। अब हम जो कॉमन लिया हुआ है वो तो लहदा बाहर ही रहेगा, तो अब एक्स स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 8 का हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे। तो अगर हम एक्स स्क्वेयर को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8x स्क्वेयर आता है, 8x स्क्वेयर आता है। इसके फैक्टर्स बनाने के लिए हमें क्या चाहिए फैक्टर्स, अगर प्लस माइनस करें तो 7x आए, मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, तो 8 1 8 करेंगे ताकि 8 में से 1 माइनस करें तो 7x आ जाए, 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 8x स्क्वेयर आएगा। तो माइनस 8 भी इसी तरह सा लिख दिया। फिर उसके बाद हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 8x में से x कॉमन आ गया, एक x अंदर रह गया, प्लस का प्लस, इधर से x बाहर कॉमन, तो 8 का 8 रह जाएगा। इसमें देखिए अब इसमें 1 और 8 में कोई कॉमन नहीं है तो हम 1 कॉमन लेंगे, माइनस है बाहर, माइनस माइनस
अंदर का साइन प्लस हो जाएगा, x प्लस 8 ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आपको बताता चलूँ कि जो कॉमन जब लिया जाता है तो ब्रैकेट्स में जो टर्म्स आती हैं उनका सेम वैल्यूज़ या सेम साइन होना ज़रूरी है। प्लस है तो दूसरे में भी प्लस हो, अगर एक में माइनस है तो दूसरे में भी माइनस हो। तो x प्लस 8 बाहर कॉमन आ गए, x माइनस 1 अंदर रह गया। तो अब हमारा आंसर क्या आ गया, माइनस 2x² ब्रैकेट में x प्लस 8 ब्रैकेट क्लोज, फिर दूसरी ब्रैकेट में x माइनस 1 लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर है। जी डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15। तो क्वेश्चन में टर्म जो लिखी है वो है x की 8 प्लस x की 4 प्लस 1। तो आप यहाँ पर साफ वाज़िया है कि हम लोग क्या करेंगे, इसमें फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला देखते हैं कौन सा है, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला यूज़ होता है। या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखते हैं, अब देखें x की 8 है, तो x की 8 का जो हम क्या करेंगे, x की 4 का स्क्वायर लेंगे प्लस 2 फार्मूले वाला मल्टीप्लाई x की 4a और b जो है मल्टीप्लाई 1 प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। अब x की 4 को हम क्या करेंगे, माइनस x की 4 क्यों लगाया मैं आपको बता देता हूँ। देखें x, ये 2 1 ज़ा 2, 2x की 4, यहाँ 2x की 4 आ रहा है, तो यहाँ पर x की 4 है। हम स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, इस 2x की 4 में से 1 x की 4 माइनस कर देंगे, फिर वो हमारा आंसर इसके इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से ये x की 4 इसलिए हमने यहाँ पर लगा दिया। अब उसके बाद इस फार्मूला को हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा, तो क्लोज होकर फार्मूला हो जाएगा x की 4 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस x की 4 जो था उसको x स्क्वायर का स्क्वायर में चेंज कर देंगे। आप उसके बाद देखेंगे इसकी इस टर्म का भी स्क्वायर है, इधर का भी स्क्वायर है, तो हम इसको इस माइनस को एक बार माइनस में और एक बार दूसरी बार प्लस में ले लेंगे। तो क्या लिखेंगे, x की 4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर दूसरी बार है x की 4 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर भी यही चीज़ है कि हमें अरेंज करना होगा y का x का जो एक्सपोनेंट है उसके मुताबिक। तो x की 4 पहले लिखेंगे, फिर माइनस x की 2 प्लस 1, इस तरीके से ये अरेंज हो जाएगा। दूसरी तरफ भी ऐसे अरेंज होगी, x की 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये हमारा आंसर होगा। जी अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 है जी 4x की 4 प्लस 256y की 4। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम कॉमन भी ले सकते हैं पहले, लेकिन मैंने कॉमन लेना बेहतर नहीं समझा, क्योंकि बाद में कॉमन ले लेंगे अगर हमें ज़रूरत पड़ती है। तो पहले हम इसको फार्मूला के मुताबिक ही सॉल्व करेंगे। तो 4x का जो किसका स्क्वायर है जी, 2x स्क्वायर का, तो इसका 2x स्क्वायर का स्क्वायर लिया, ये 4x की 4 के इक्वल होता है, प्लस 256 16 का स्क्वायर है, तो 16y का स्क्वायर ले लिया, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ले लिया, क्योंकि 16 256 होता है। तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया। उसके बाद प्लस 2ab, तो 2 इसी तरह आ जाएगा, a की वैल्यू 2x स्क्वायर, b की वैल्यू मल्टीप्लाई 16y स्क्वायर है। तो अब 2 2 4, 4 6 64, तो ये प्लस 64 आ रहा है, जबकि आपके क्वेश्चन में कहीं भी प्लस 64 नहीं है। तो हम इसको एक बार प्लस में लिया हुआ है, तो माइनस में भी साथ ले लेंगे ताकि ये हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो जाए। तो माइनस 64 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, फार्मूला जो है इसे सम अप करेंगे, क्लोज करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए की वैल्यू है 2x स्क्वायर और बी की वैल्यू 16y का स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर आ गया। उसके बाद माइनस 64x स्क्वायर वाई स्क्वायर की हम देखते हैं इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर 8xy का स्क्वायर जो है वो 64x स्क्वायर वाई स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अब हम क्या करेंगे, उसी तरह जैसे हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं कि इस माइनस को 2 टाइम लेंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो हम क्या इस तरह लिख देंगे, 2x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 16y स्क्वायर। फिर दूसरी बार लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 16y स्क्वायर। अब यहाँ पर हम सॉल्व तो कर चुके हैं क्वेश्चंस को, लेकिन यहाँ पर कॉमन बन रहा है, जो कि शुरू में कह रहा था कि मैं एंड में ले लूँगा। तो ये आपको बताना चाहता हूँ कि 2 8 16 इनमें 2 कॉमन है, 2 1 ज़ा 2 1x स्क्वायर आएगा, 2 4 ज़ा 8 4xy आ गया, 2 8 ज़ा 16 8y स्क्वायर आ गया। इसी तरह इधर से भी हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 1 ज़ा 2 1x स्क्वायर आ गया, प्लस 2 4 ज़ा 8 4xy आ गया, प्लस
2 8 ज़ा 16 8y स्क्वायर आ गया। तो ये अब ये भी इधर भी 2 कॉमन आ गया, इधर भी 2 कॉमन आ गया, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 2 ज़ा 4। आगे ये टर्म जो एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 8y स्क्वायर इसी तरह आ जाएगी, दूसरी भी एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 8y स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर होगा। जी डियर स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 17 है 12 माइनस 7x प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये अब जितने क्वेश्चन है आगे अब मिड टर्म ब्रेक करने से करेंगे। तो मिड टर्म ब्रेक करना मैं आपको सिखा चुका हूँ, फिर भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा कि डियर स्टूडेंट 12 माइनस 7x प्लस एक्स स्क्वायर ये हमारे पास वैल्यू है, तो हम इसको पहले अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बगैर भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करूंगा अरेंज करके। तो अरेंज करना है तो एक्स स्क्वायर के साथ प्लस है प्लस एक्स स्क्वायर, 7x के साथ माइनस है माइनस 7x, और फिर 12 के साथ प्लस है तो प्लस 12। इस तरीके से हमने अरेंज कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, एक्स को 12x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12x स्क्वायर हो जाएगा, 12x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम 12 के फैक्टर्स ढूंढेंगे। क्यों ढूंढेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर इसी तरह लिख लेंगे, माइनस माइनस एज इट इज आ जाएगा, प्लस प्लस और 12 का 12, प्लस माइनस माइनस, मिड में हम माइनस लिख देंगे। अब देखें यहाँ पर माइनस है तो फिर माइनस माइनस प्लस, अब हमें फैक्टर लाना है, जो प्लस करें तो 7x आए, मल्टीप्लाई करें तो 12 आए। तो 4 3 ज़ा 12, फैक्टर ऐसा बनेगा 4 और 3 को प्लस करें तो 7 आता है, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 12x स्क्वायर आता है। तो फिर उसके बाद हम इसमें से लहदा कॉमन ले लेंगे, x कॉमन आ गया, x माइनस 4 अंदर रह गया, इधर से 3 कॉमन आ गया, तो x यहाँ प्लस है तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, 3 4 ज़ा 12, तो अंदर x माइनस 4 आ जाएगा। अब x माइनस 4 कॉमन आ गए और अंदर क्या रह गया, x माइनस 3। सो इट इज़ अवर आंसर। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8। तो इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह होगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, 8 का 8 आ जाएगा, प्लस का प्लस माइनस का माइनस, प्लस माइनस माइनस। तो अब हम ऐसा डिजिट्स लाएंगे, ऐसे इधर लाएंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या है 8x आए, और प्लस करें तो 9 आए, तो 8 1 ज़ार 8, 8x और 1x को प्लस करें तो 9x आता है, 8x और 1x को मल्टीप्लाई करें तो 8x स्क्वायर आता है। फिर जब हम ये पेयर ले लेते हैं उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इनमें से लहदा कॉमन लेंगे। अब एक्स स्क्वायर माइनस 8x में से कॉमन लेंगे तो x कॉमन बाहर आ जाएगा, x माइनस 8 अंदर रह जाएगा, फिर माइनस का माइनस, x प्लस 8 में से कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 8 अंदर आ जाएगा। यहाँ माइनस क्यों आया, क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस प्लस माइनस, अगर बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। x माइनस 8 बाहर लिख देंगे और x माइनस 1 अंदर रह जाएगा। तो इस तरह आंसर क्या बना इसका, x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 1। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास नेक्स्ट। तो 19 क्वेश्चन है 10z स्क्वायर माइनस 29z प्लस 10। तो अब यहाँ पर भी मिड टर्म ब्रेक करना पड़ेगी हमें, लेकिन मैं आपको दोबारा से एक मेथड अच्छे तरीके से समझाता हूँ ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें। तो 10z स्क्वायर माइनस का माइनस, फिर लॉस पे 10 जो इसी तरह आ जाएगा और प्लस का प्लस आ जाएगा। आप बेटा गौर से समझिएगा, प्लस माइनस माइनस, तो दरमियान में हम माइनस लगा देंगे। अब दरमियान में अगर माइनस यहाँ आया है तो माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस होकर हमारे पास आना चाहिए 29g, और मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आना चाहिए, 10 10 ज़ार 100। तो 100 के फैक्टर्स ढूंढते हैं, तो माइनस का माइनस प्लस का प्लस, तो आप 100 के जो फैक्टर्स हम लेंगे वो हैं 25 4 ज़ार 100, 25 4 ज़ार 100, और अगर 25 और 4 को प्लस करें तो 29g आता है। इस तरह 25g माइनस 4g आ गया। अब दो पेयर्स हमारे पास बन गए हैं, दोनों पेयर्स में से हम कॉमन लेंगे। तो 10z स्क्वायर माइनस 25z में से हम कॉमन लेंगे, दोनों 5 के टेबल से जाते हैं, तो इनमें z की 1 पावर जो है वो लीस्ट पावर है तो वो बाहर आ जाएगी और 5 बाहर आ जाएगा इनमें से। तो 5 2 ज़ार 10, 2z आ जाएगा, माइनस का माइनस, 5 5 ज़ार 25, तो 2z माइनस 5 अंदर रह गया। अब दूसरे पेयर में से 4z प्लस 10 में से 2 के टेबल पे दोनों जाते हैं, 2 2 ज़ार 4 और z का z आ जाएगा, बाहर माइनस है, अंदर का साइन प्लस था तो ये माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस, तो 2 5 ज़ार
10। इस तरह हमारे ब्रैकेट्स में जो आगे 2z माइनस 5, 2z माइनस 5 ये कॉमन होंगे, इनको हम बाहर लिख लेंगे, अंदर आ जाएगा 5z माइनस 2। तो 2z माइनस 5 इंटू 5z माइनस 2 हमारा आंसर आ गया 19 क्वेश्चन का। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 है जी माइनस 3y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 4। तो सोल्यूशन इसका लिखते हैं। एज इट इज हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा 3y स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, फिर 13y इसी तरह आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस और 4 एज इट इज आ जाएगा। माइनस कॉमन ले लिया। अब हम ये करेंगे कि 3y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 4 की मिड टर्म ब्रेक करेंगे। तो मिड टर्म ब्रेक कैसी होती है, जैसा कि आप जानते हैं, इस 13 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3y मल्टीप्लाई 4, 3 4 ज़ा 12 वाई स्क्वायर बनता है। तो 12 वाई स्क्वायर के फैक्टर्स लेंगे। ऐसे फैक्टर कैसे चाहिए हमें, अब मैं बताता हूँ। 3y स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, माइनस का माइनस एज इट इज आ जाएगा, प्लस 4 का प्लस 4 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। तो अब हमें माइनस माइनस प्लस में, यानी प्लस हो तो 13y आए और मल्टीप्लाई हो तो 12y स्क्वायर आए। तो हम क्या करेंगे, 12y 1 ज़ा 12y और 12y और 1y को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13y आ जाएगा। फिर हम दोनों जो हमारे फैक्टर्स आगे, हम इनको दो पेयर्स में चेंज कर देंगे। उसके बाद इन पेयर्स में से कॉमन ले लेंगे। 3y स्क्वायर माइनस 12y में 3 कॉमन होगा, क्योंकि 3 1 ज़ा 3 और 3 4 ज़ा 12 और y की पावर जो 1 है वो कॉमन आ जाएगी। तो y इधर आ जाएगा जी, y अंदर आ जाएगा, 3y बाहर आ जाएगा, माइनस का माइनस, 3 4 ज़ा 12 और ये y ऑलरेडी बाहर चला गया कॉमन में। फिर इसमें से देखें, माइनस y प्लस 4, इसमें से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे। बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, y का y आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस और 4 का 4 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास जो टर्म आई वो है 3y इंटू वाई माइनस 4 माइनस 1 इंटू वाई माइनस 4। वाई माइनस 4, वाई माइनस 4 हमने कॉमन ले लिया और अंदर रह गया जी 3y माइनस 1, 3y माइनस 1। y माइनस 4 के साथ हमने माइनस इसी तरह जो लिखा था वो ले लिया। आगे माइनस y और माइनस 4 जो है, हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों ब्रैकेट्स में जो टर्म्स हैं उनको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस 3y माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। फिर इसके अलावा इसी माइनस को इसके साथ y माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस y माइनस माइनस प्लस 4 आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर है माइनस 3y प्लस 1 इंटू ब्रैकेट एंड अदर ब्रैकेट्स में है माइनस 1 प्लस 4। ये हमारा आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो वैल्यू है इसकी एक्स स्क्वेयर माइनस 21x प्लस 90। तो एक्स स्क्वेयर इसी तरह नीचे आ जाएगा, माइनस का माइनस भी इसी तरह आ जाएगा और प्लस 90 भी इसी तरह आ जाएगा। अब हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है, तो मिड टर्म ब्रेक हमने एक्स स्क्वेयर को जब हम 90 के साथ, एक्स स्क्वेयर को देखें, जब हम 90 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 90x आ जाता है, 90x स्क्वेयर। तो 90x स्क्वेयर जो है इसके फैक्टर्स लेंगे, तो फैक्टर 90 के ले लेते हैं। एक्स स्क्वेयर एज इट इज आ गया, माइनस का माइनस प्लस 90 इसी तरह गया, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। तो अब हम ऐसा पेयर लेंगे जिनको हम प्लस करेंगे, यानी माइनस माइनस प्लस करें तो 21x आए और मल्टीप्लाई करें तो 90 आए। यानी 15x को हम 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा और 15x में 6x प्लस करेंगे तो 21 आएगा। तो इस तरह हमारे पास ये पेयर आ गया, मिड टर्म ब्रेक कर लिया हमने। फिर हम दोनों में से ये करेंगे कि दोनों पेयर्स में से कॉमन लेंगे। x कॉमन आ गया, x माइनस 15 अंदर रह जाएगा, माइनस 6 कॉमन, 6 1 ज़ार 6 1x, 6 15 ज़ार 90, बाहर माइनस है, अंदर का साइन माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1x माइनस 15 अंदर आ गया। अब x माइनस 15, x माइनस 15 हम कॉमन ले लेंगे और अंदर आ जाएगा x माइनस 6। तो ये हमारा आंसर है जी। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास। तो क्वेश्चन है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2।
तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, इसमें भी हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे। तो एक्स स्क्वेयर एज इट इज़ नीचे ले लेंगे, प्लस का प्लस इसी तरह आ जाएगा, माइनस का माइनस, टू का टू। तो आप देखिए कि माइनस प्लस माइनस होंगे, तो हम मिड में माइनस लिख देंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि माइनस एंड बिटवीन माइनस कैसे आता है या प्लस। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस माइनस इस साइन को और इस साइन को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस प्लस माइनस, अगर माइनस माइनस हो तो प्लस हो जाता है। तो ये यहाँ पर माइनस इस तरह आएगा, माइनस प्लस माइनस। अब बिटवीन माइनस आ गया है। अब हम ये देखेंगे कि कौन सा पेयर लें जिसको प्लस माइनस माइनस करें तो 1x आए और मल्टीप्लाई करें तो 2x आए। तो हम कहेंगे 2x वन जार 2x, 2x माइनस 1x लिख देंगे, और माइनस टू ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है। तो ये आ गई टर्म हमारे पास एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 1x माइनस 2। अब हम इनमें से दोनों के पेयर बनाएंगे लहदा। ये देखें जब मैं मार्किंग कर रहा हूँ तो काइंडली ये देखें और से, एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 1x माइनस 2। तो अब पहले पेयर में से x की एक्सपोनेंट जो है 1 जो है लीस्ट एक्सपोनेंट है, तो हम x1 को बाहर कॉमन ले लेंगे, अंदर x1 प्लस 2 रह जाएगा। अब दूसरे पेयर में से कुछ कॉमन नहीं आता तो हम 1 कॉमन ले लेंगे, तो x का x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 2 का 2 एज इट इज आ जाएगा। x प्लस टू बाहर कॉमन आ जाएगा और x माइनस 1 अंदर रह जाएगा। तो हमारा ये क्वेश्चन का आंसर आ गया x प्लस 2 ब्रैकेट में, नेक्स्ट ब्रैकेट में है जी x माइनस 1। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, 3x स्क्वेयर प्लस 11x प्लस 6। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 3x स्क्वेयर प्लस का प्लस इसी तरह आ जाएगा, प्लस 6 ऐसे ही एज इट इज आ गया, प्लस प्लस प्लस। तो हम क्या करेंगे, 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 जार हो जाता है जी 18x स्क्वेयर। तो 18 के हमने फैक्टर्स लेने हैं, 18 के फैक्टर्स लेंगे, लेकिन फैक्टर ऐसे चाहिए कि जिनको प्लस करें तो 11x आए, मल्टीप्लाई करें तो 18x आए। तो फैक्टर्स लेने का तरीका मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करना चाहता हूँ। 2 9 जार 18, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फैक्टर्स कैसे बनेंगे, 3 3 जार 9 और ये 2 इसी तरह रह जाएगा। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 भी आ जाएगा, 9 और 2 को प्लस करते हैं तो 11x भी आ जाता है। तो हम लिखेंगे 9x प्लस 2x। अब हमारे पास जो टर्म आई है उसका हम लहदा दो पेयर्स में कर लेंगे इसको तब चेंज, और उसमें कॉमन लेंगे, 3x स्क्वेयर प्लस 9x। तो अब इसमें 3x स्क्वेयर प्लस 9x में 3 कॉमन आ जाएगा, उधर से x की वैल्यू 1 जो है वो कॉमन आ जाएगी, 3 1 जार 3, 1x आ जाएगा अंदर, प्लस 3 3 जार 9, तो x प्लस 3 अंदर आ गया। फिर दूसरी टर्म में से 2x प्लस 6 है, 2x प्लस 6 में से 2 कॉमन आएगा, 1x रह जाएगा, 2 3 जार 6। तो x प्लस 3 दोनों सेम आ गए, ये बाहर कॉमन आ जाएंगे, अंदर आ जाएगा 3x प्लस 2, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 24 है 2x स्क्वेयर माइनस 5xy माइनस 3y स्क्वेयर। तो इसको भी मिड टर्म ब्रेक से ही सॉल्व करेंगे। 2x स्क्वेयर इसी तरह आ जाएगा, माइनस का माइनस इसी तरह आ जाएगा, माइनस का माइनस 3y स्क्वेयर एज इट इज आएगा। अब हम देखें माइनस माइनस प्लस, दरमियान में प्लस लिख देंगे। देखते हैं आप पेयर्स प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 5xy आए, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर आए। तो 6x 1 जार 6x वाई स्क्वेयर, 6x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर आ जाएगा, 6x वाई में से 1x वाई निकालेंगे तो 5x आएगा। तो ये हमारे पेयर्स बन गए हैं। अब हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, पहले इसमें से कॉमन लेंगे फिर इस टर्म में से कॉमन लेंगे। अब इसमें देखें 2 कॉमन है और x की 1 कॉमन है, 2x की 1 कॉमन आ गया, इधर x की 1 रह गया, माइनस का माइनस, 2 3 जार 6, x ऑलरेडी बाहर चला गया हुआ है, y रह जाएगा यहाँ पर। फिर इसमें से दूसरी टर्म में से देखें एक्स वाई माइनस 3y स्क्वेयर है, तो y कॉमन आ जाएगा क्योंकि y की पावर 1 दोनों में कॉमन है, y की 1 कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा x माइनस 3y, x माइनस 3y। अब y यहाँ पर इसलिए सिंगल रह गया क्योंकि y कॉमन बाहर चला गया है। तो x माइनस 3y, x माइनस 3y ये हमारा कॉमन है, ये बाहर हम ले लेंगे, अंदर आ जाएगा 2x प्लस y। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है हमारा 25। तो 8 प्लस 6x माइनस 5x स्क्वेयर। तो ये हमारे पास टर्म है, इसका भी हम
मिड टर्म ब्रेक करेंगे, 8 का 8 आ जाएगा, प्लस का प्लस आ जाएगा, माइनस का माइनस, 5x² का 5x²। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि डियर स्टूडेंट्स, ये रीअरेंज भी करके हम सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लस का प्लस, माइनस का माइनस आ गया, प्लस माइनस माइनस। अब हमारा दरम्यान में भी हमने यहाँ माइनस लिख दिया। अब देखना ये है कि पेयर्स कौन सा बनाए। तो पेयर्स कौन से आए जो कि प्लस माइनस माइनस होकर 6x आ जाएं और मल्टीप्लाई हो तो 8 5 जार 40x² आए, 40x²। तो हम क्या करेंगे, 10 4 जार 40, 10 में से 4 निकालेंगे तो 6x आ जाएगा और 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x² होगा। अब पेयर हमने ले लिए, पेयर्स बना लिए, उसके बाद हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे एज इट इज, जैसे मैं पिछले क्वेश्चन करवाता आ रहा हूँ इसी तरह अब ये भी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। तो इसमें से कॉमन क्या होगा, ये 2 के टेबल में 8 और 10 जाते हैं, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10 और x इसी तरह आ गया। फिर माइनस एज इट इज लेंगे, यहाँ देखें 4x माइनस 5x², तो इसमें से x की 1 जो है वो कॉमन होगा, तो अंदर आ जाएगा 4, बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस लिखेंगे। फिर इधर 5x अंदर आ जाएगा, एक x की 1 जो है कॉमन चला जाएगा। अब 4 प्लस 5x दोनों में हम क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे और अंदर आ जाएगा 2 माइनस एक्स। तो इस तरह इसको फैक्टराइज करने से आंसर आ गया 4 प्लस 5x इंटू 2 माइनस एक्स। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 26 है, 6 माइनस 7x माइनस 5x²। तो एज इट इज हम लिखेंगे 6 माइनस का माइनस, माइनस का माइनस, 5x² का 5x² माइनस माइनस प्लस, बीच में प्लस आ गया। अब हम पेयर बनाएंगे, मल्टीप्लाई करें तो 30x² आए और प्लस माइनस माइनस करें तो 7x आए। 10 3 ज़ा 30, 10 में से 3 निकालेंगे 7x आ जाएगा। फिर हम दोनों में से कॉमन लेंगे लहदा करके पेयर्स को, 6 माइनस 10x में से कॉमन 2 आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 5x आ गया। फिर इसमें देखें 3x माइनस 5x² में कॉमन x की 1 आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 3, न तो बाहर प्लस है, अंदर का साइन इसी तरह का माइनस ही रहेगा और x इसमें से बाहर चला गया, 5x इधर आ गया। यूं 3 माइनस 5x और 3 माइनस 5x कॉमन आ जाएगा, हम बाहर लिख लेंगे, अंदर जो टर्म रह जाएगी 2 प्लस एक्स की 1 या x रह जाएगा। तो इस तरह जो हमें आंसर हासिल हुआ 3 माइनस 5x इंटू 2 प्लस एक्स। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27। तो 27 क्वेश्चन जो है उसकी टर्म कुछ यूँ है, 2a² माइनस 4a माइनस 6। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम क्या करेंगे, एज इट इज लिख लेंगे, 2a² को नीचे, माइनस को भी इसी तरह लिख लेंगे, माइनस 6 को भी लिखेंगे। तो माइनस माइनस प्लस, हम बिटवीन प्लस लिख लेंगे। अब हमने देखना है पेयर्स को बना, किससे पेयर बनाए जाएंगे, यानी 2 6 are 12, 12a² मल्टीप्लाई करने से आए और माइनस प्लस माइनस करने से 4a आए। तो 2a² माइनस 6a प्लस 2a माइनस 6। अब यहाँ पर जो पेयर्स बन चुके हैं उनको हम लहदा करके उनमें से कॉमन लेंगे, 2a कॉमन आ गया, a अंदर रह गया, 2 3 ज़ा 6, a माइनस 3 यानी अंदर आ गया, प्लस 2a माइनस 6 में से कॉमन आएगा 2, a अंदर रह जाएगा, 2 3 ज़ा 6। यूँ हमारे जो इनमें टर्म्स में कॉमन है जी वो a माइनस 3 है, तो a माइनस 3 हम बाहर लिख लेंगे, 2a प्लस 2 अंदर आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 है u की 4 माइनस 13 u² प्लस 36। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, u की 4 ऐसे ही नीचे लिख लेंगे, माइनस का माइनस बिल्कुल एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस का प्लस, 36 का 36। अब हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है, तो आप जैसे कि पहले भी सीख चुके हैं, मिड टर्म ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 36 u की 4 लाएंगे, तो इसके फैक्टर्स लेते हैं। तो फैक्टर्स ऐसे हों कि जिन्हें प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस माइनस प्लस करें तो 13u आए, 13u² आए और मल्टीप्लाई करें तो 36 u की 4 आए। तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पर u की 4 माइनस 9u² माइनस 4u² प्लस 36, क्योंकि 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें 36 आता है और प्लस करें तो 13 आता है, u के साथ इसी तरह आ जाएगा। तो अब इसमें से जो कॉमन लिए हैं हम उसमें से
क्या लेंगे, यानी पेयर लिए हैं उनमें से कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन यू की 4 माइनस 9u² माइनस 4u² प्लस 36। तो आप इसमें से कॉमन देखें, पहला पेयर है यू की 4 माइनस 9u², तो इसमें से u² कॉमन आ जाएगा, इधर u² रह जाएगा, माइनस 9 रह जाएगा। फिर इसमें से दूसरे में से 4 कॉमन आएगा, u² ऐसे ही आ गया, माइनस प्लस माइनस 4 9 36। तो u² माइनस 9 कॉमन आ जाएगा और u² माइनस 4 अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पर एक स्टेप हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें आकर हम पहले छोड़ देते थे क्वेश्चन कि ये हमारा आंसर होता था, लेकिन अब यहाँ पर u² माइनस 9 और u² माइनस 4, अब इन दोनों को हमने आगे सॉल्व करना है। तो हमारे पास फार्मूला है a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम इस फार्मूले को यूज़ करते हुए इनको इन फार्मूला के मुताबिक सॉल्व करेंगे। तो u² आ गया माइनस 3 का स्क्वायर, इस इधर आगे क्या है u का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर क्या था जी 2, तो 2 का स्क्वायर आ गया, u² माइनस 3 का स्क्वायर, u² माइनस 2 का स्क्वायर। तो आप एक बार ने माइनस में गए तो एक बार ने प्लस में लिख लेंगे, एक बार माइनस में u माइनस 3 इंटू यू प्लस 3। इसी तरह ये भी माइनस में है, स्क्वायर में है, तो इन्हें एक बार माइनस में लिखेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे, u माइनस 2 u माइनस u प्लस 2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा जी। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 29 लास्ट क्वेश्चन है ये 4.1 एक्सरसाइज का, y की 4 माइनस 12y² माइनस 64। तो एज इट इज़ हमने पहले लिख लिया इसको क्वेश्चन को, फिर हमने ये भी मिड टर्म ब्रेक करनी है इसके सोल्यूशन के लिए। तो y की 4 माइनस का माइनस माइनस 64 एज इट इज़ आएगा। अब माइनस माइनस प्लस, दरम्यान में प्लस लिख लेंगे। अब हमने ऐसा पेयर लाना है जिसको माइनस करें, प्लस माइनस माइनस करें तो 12y² आए, और मल्टीप्लाई करें तो 64y की 4 आए। तो वो पेयर है जी 16y² प्लस 4y²। हमने ये लिख दिया, लिखने के बाद दोनों को दो पेयर्स में लहरा कर लिया, और पहले पेयर में से कॉमन लेंगे, y की 4 माइनस 16y² में से y की स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर y की स्क्वायर रह गया, माइनस का माइनस और 16 का 16 आ जाएगा। फिर इसमें से 4 कॉमन आ जाएगा और y² अंदर आ जाएगा, 4 16 64, तो y² माइनस 16 अंदर आ गया। अब y² माइनस 16 y² माइनस 16 बाहर कॉमन आ जाएगा, y² प्लस 4 अंदर आ जाएगा। अब उसके बाद देखें इसका भी लास्ट क्वेश्चन जैसे हमने किया था कि इनको भी हम फार्मूला जो यूज़ करना है a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस इंटू a माइनस बी। तो अब यहाँ पर y का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर आ जाएगा, ये ऑलरेडी y² प्लस 4 इसी तरह आएगा जिस तरह है एज इट इज़। तो y² माइनस 4, इसको अब एक बार माइनस में लिख लेंगे y माइनस 4, और दूसरी बार y प्लस 4 की सूरत में लिख लेंगे और ये दूसरी ऊपर वाली टर्म जो है y² प्लस 4 एज इट इज़ आ जाएगी। सो हमारा आंसर आ गया y माइनस 4 y प्लस 4 y² प्लस 4।